राम राम साहब मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं सुनील डसानिया, सहायक कृषि अधिकारी नांदोती। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी फसल को पाले से कैसे बचाया जा सकता है। पहले कि आप अपने खेत में अभी हो तो वहां पर धुआं कर सकते हो। उत्तर पश्चिमी दिशा में आप बैठे हो, अलाव जला रहे हो, अलाव में तप रहे हो, तो थोड़े से पत्ते लेके आओ नीम के और थोड़े कंडे लेके आओ, उनका धुआं कीजिए। पहला एक तरीका। दूसरा तरीका है अपने खेत के चारों तरफ प्लास्टिक की सीट बांध दो। वो सीट क्या करेगी, अगर चारों तरफ आप बांध नहीं सको तो उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर, जैसे ये उत्तर दिशा हो गए, ये पश्चिम दिशा हो गए, तो ये दोनों चीज़, ये साइड आप देख रहे हो, ये दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हवा इधर से आएगी तो ये यहीं पे रुक जाएगी। जैसे मैंने कोट पहन रखा ना, सामने से हवा आएगी तो रुक जाएगी, आई एम सेफ। वैसे अपनी क्रॉप सेफ, भाई बच गए ना अपन, सर्दी से तो बच गए ना, वैसे अपनी फसल बच जाती है। तीसरा तरीका है प्रकाश लगाकर। प्रकाश अपने को बल्ब वाला लगाना, मरकरी वाला लगाना, ट्यूबलाइट सीएपल नहीं लगानी है अपने को। ठीक है, 4 बीघा खेत के अंदर 20 लाइट लगानी है, ये तो मैक्सिमम है। अगर आपके पास मिनिमम 10 लाइट है तो वो सही है, 10 लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा ऊर्जा है, ज़्यादा आपका यानी कि 3 फेस कनेक्शन है, तो आप 20 लगा सकते हो। 1 फेस है तो आप 10 ही लगा सकते हो। वो तो किसान के ऊपर है भाई, स्मॉल किसान, जिसके फील्ड छोटा है वो कम लगा लीजिए, जिसके बड़ा है वो ज़्यादा लगा लीजिए। इसके 100% रिजल्ट हैं अगर आप लाइट लगाते हो। अभी हाल ही में 15 दिन पहले पाला पड़ा था, तो जहाँ पर हमने लाइट नहीं लगाई थी वहाँ पे बिल्कुल फसल साफ हो गई थी, जल गई थी, मुरझा गई थी। पाले में क्या होता है, पौधे के अंदर की जो पत्तियाँ होती है, जैसे कि ये मेरे हाथ में ये पत्ती है, ये पत्तियाँ होती है, ये लीव है, लीव की ये कोशिकाएं होती है। तो इनमें क्या पानी होता है ना, अपन तोड़ते हैं, ये पानी आ गया ऊपर तो ये जम जाता है। ये पानी जमने के कारण क्या होता है, इसकी यहाँ से कोशिका फट जाती है। कोशिका फट जाएगी तो यहाँ से पानी अंदर नहीं जा पाएगा। अगर इसमें पानी अंदर नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं, इनको बोलते हैं रंध्र, स्टोमेटा बोलते हैं। जैसे ये लीव है तो इसके ऊपर काफ़ी सारे स्टोमेटा है, तो ये काम करना बंद कर देंगे। ये काम कब करेंगे, जब सनलाइट होगी या फिर अपने पास लाइट होगी, वो इसके ऊपर पड़ेगी और ये अपनी मेटाबॉलिक जैविक क्रियाएं कर पाएगा, सांस ले पाएगा, भोजन बना पाएगा। तो इसीलिए अपने को लाइट लगानी है और ये 100% सॉल्यूशन है पाले से बचाने के लिए। अभी देखो बहुत सर्दी पड़ रही है, अभी रात के करीबन 7 साढ़े 7 ही हुए हैं, अभी से इतनी ठंड पड़ने लग गई कि पूछो मत। तो अभी से लाइट चालू कर दी है हमने अपनी फसल को बचाने के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है और कितने बल्ब लगा रखे हैं। बल्ब तो एक ही लगा रखा है, छोटा सा एरिया है और इसी में टोमेटो लगा रखा है। ठीक है, ये तो अपने हो गए टोमेटो की बात। सब्जियों की फसलें सॉफ्ट होती है, सब्जियां होती है वो कोमल स्वभाव की होती है। एक देखो सरसों होती है तो सरसों में इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि एक तो वो हार्डी नेचर का है प्लांट, कठोर प्रकृति होती है उसकी। ऐसे ही अपने गेहूं की होती है, चना की होती है, तो ये हार्डी प्लांट होते हैं, इनमें थोड़ा कम फर्क पड़ता है। टमाटर में, मिर्च में, बैंगन में, शिमला मिर्च के अंदर, इनमें ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, पाले का। पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो इससे बचाने के लिए 4 उपाय तो हम आपको बता चुके हैं। 5वां छठा उपाय है वो केमिकल वाला है। केमिकल वाला है तो कभी कभी अपने को इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है ना। तो कहीं कहीं जगह जैसे कि अपनी फसल मरी रही है तो उसे अपने को बचाना है, तो वहाँ पे बचाने के लिए अपन ये कर सकते हैं, थायो यूरिया का आधा ग्राम पर लीटर वाटर के अंदर सॉल्यूशन करके स्प्रे करें। पहला तरीका तो ये, इसके अंदर ही केमिकल में। दूसरा है घुलनशील गंधक। घुलनशील गंधक में 2 ग्राम घुलनशील गंधक आपको 1 लीटर पानी के अंदर स्प्रे करना है। ये हो गया। अब है देसी तरीका, गौमूत्र लो 5 लीटर, 10 लीटर पानी मिलो और स्प्रे कर दो। 100% रिजल्ट है, गर्मी करता है वो, हीट रहती है उसके अंदर, 20 एलिमेंट से भी ज़्यादा उसके अंदर पोषक तत्व रहते हैं जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे कि उसकी
फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बढ़ती है, स्टोमेटा क्लोज होते हैं उनको वो खोल देता है, उसमें केमिकल रिएक्शन करके ये फ़र्क पड़ता है गौमूत्र का ऑन क्रॉप। तो मेरे भाइयों, आप विशेष जैविक कृषि पर ध्यान दो, आपके ये कोई समस्या आएगी नहीं। और अगला जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इरिगेशन दे दो, यानी कि सिंचाई कर दो अपने फील्ड के अंदर। सिंचाई करके भी अपने 3 यानी कि 2-3 डिग्री अपन भूमि का तापमान बढ़ा सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जड़ें आसानी से सांस ले पाएगी। अगर जड़ सांस नहीं लेगी तो प्लांट नहीं चलेगा, जड़ सांस ले लेगी तो प्लांट चल जाएगा। चलो अभी देखो, अभी भी बाफ है, काफ़ी ठंड पड़ रही है। अभी मैं फील्ड पर ही हूँ और यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे प्यारे किसान भाइयों के लिए। आई एम रेडी टू अवेलेबल 24 आवर टू फार्मर। ओके, राम राम चा, शुभ रात्रि। मैं आपको थोड़ा ये फील्ड भी बता देता हूँ। ये टोमेटो लगे हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको। ये लट्टू देसी तरीका फसल को बचाने के लिए। देखो अब ये रात को भी रेड हो रहे हैं। तो कहता है ना कि प्लांट को दिन में उजाला मिलता, हमने रात को भी कर रखा है इनको बचाने के लिए। जल्दी टोमेटो लाल होगा तो मार्केट जाएगा, मार्केट प्राइस अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।